नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियोज़ में हम व्यंजन संधि के भेदों को पढ़ रहे हैं। ष्टुत्व, ष्टुत्व, जसत्व और अनुनासिक या पंचमाक्षर, चार संधियां हम पूर्व के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे का जो पांचवा भेद है व्यंजन संधि का, अनुस्वार संधि, उसे पढ़ेंगे। तो अनुस्वार संधि कहाँ होती है? यदि किसी शब्द में पदांत में क्या आए? मैं आए, पदांत में मैं आए, अपदांत का भी एक उल्लेख आता है, मैं आए, और उसके बाद में कोई हल हो, हल का मतलब व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, 33 व्यंजन मैंने बताए, उनमें से कोई भी एक व्यंजन हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो हलंत मैं होगा उसके स्थान पे क्या आगमन हो जाएगा? अनुस्वार का आगमन हो जाएगा। किसका? अनुस्वार का। जो ऊपर जो बिंदु लगती है ना, ये इसे कहते हैं अनुस्वार। तो संधि का नाम ही अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि कहाँ होती है? यदि किसी शब्द के अंत में मैं आए, उसका किसी दूसरे ऐसे शब्द से मेल हो जिसके प्रारंभ में कोई व्यंजन हो, तो ऐसी परिस्थिति में हलंत मैं है वो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे तो उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण आता है हरीम जोड़ वंदे। शब्द है हरीम जोड़ वंदे, तो क्या बन जाएगा? मैं, हलंत मैं आ रहा है, उसके बाद में वह आ रहा है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए अनुस्वार संधि लागू होगी और शब्द बन जाएगा हरीम वंदे। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आता है धर्मम जोड़ चर। शब्द है धर्मम, हलंत में आ रहा है, उसके बाद में च आ रहा है जो कि एक व्यंजन है, तो हलंत में के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा और शब्द बन जाएगा धर्मम चर। ठीक, इसी प्रकार से सत्यम जोड़ वध हो सकता है, सत्यम वध। इसी प्रकार से और उदाहरण हो सकते हैं खूब सारे व्यंजन संधि के इसके। जैसे शब्द है त्वम जोड़ पठसी, त्वम पठसी हो सकता है, त्वम जोड़ पठसी बराबर क्या हो सकता है? त्वम पठसी। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा, है ना। और इसी के अलावा शब्द आता है, और भी हम शब्द लेते हैं, एक शब्द और लेते हैं, अहम जोड़ गच्छामी। शब्द आता है अहम जोड़ गच्छामी, शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा? मैं है, उसके बाद में ग आ रहा है जो कि व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा? अहम गच्छामी। मैं के स्थान पे क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, अहम गच्छामी। ठीक है, इसी प्रकार होता क्या है, अनुस्वार संधि में ही एक दूसरा नियम आता है। अनुस्वार संधि के अलावा एक इसको अलग भेद के रूप में भी हम समझ सकते हैं, यह है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में सीधा क्या होता है, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आए? हलंत मैं आए, और उसके बाद में कोई व्यंजन या स्वर व्यंजन हो, मतलब हल हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? यह हलंत मैं है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक, और उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब एक पर सवर्ण संधि और आती है। संधि का नाम है पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि, अनुस्वार या पर सवर्ण संधि। इसमें क्या होता है, अनुस्वार संधि की तरह ही यह मामला चलता है। हलंत में आता है, उसके स्थान पे अनुस्वार बदल चुका है। किस संधि से? अनुस्वार संधि से। अब पर सवर्ण संधि ये कहती है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है, ऐसा एक सूत्र है, और वो सूत्र कहता है कि यदि हलंत में के बाद में अर्थात व्यंजन आने पर अनुस्वार तो बन जाता है, लेकिन वो जो बना हुआ अनुस्वार है उसके बाद में यदि कोई क्या आए,
वर्ग का वर्ण हो, वर्ग का वर्ण, वर्ग मतलब क से लेकर के और मैं तक के जो 25 वर्ण हैं उनमें से कोई एक हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह अनुस्वार है वो क्या होगा, यह मैं किस में बदल जाएगा, बाद वाले के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यह मैं किस में बदल जाएगा, बाद वाले के पंचम वर्ण में, पंचम वर्ण में। ठीक है, थोड़ा सा ही परिवर्तन हो रहा है अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि में। परसवर्ण में क्या होता है, हलंत मैं के बाद में यदि कोई वर्ग का व्यंजन हो, अर्थात क से लेकर मैं तक के जो 25 वर्ण हैं, क, च, ट, त और प, पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण हैं, तो ये 25 वर्ण हैं, इनमें से कोई एक वर्ण हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह मैं है वो क्या होगा, अनुस्वार में बदल सकता है। ये तो अनुस्वार संधि कहती है, हल है, क्योंकि ये 25 भी तो हल है, व्यंजन है, और व्यंजन होने के साथ ही अनुस्वार में तो बदल ही सकता है। इसके अलावा पर यानी बाद वाला, पर सवर्ण यानी समान हो जाना, अर्थात बाद वाले के समान हो जाता है। कौन, ये मैं बाद वाले के पंचम वर्ण में बदले जाता है। मैं के स्थान पे जो बाद वाला वर्ण है उसके पंचम वर्ण में बदल जाता है। यदि क वर्ग का वर्ण यहाँ आ रहा है तो क का पंचम क्या होता है, ङ, तो ङ में बदलेगा। जैसे उदाहरण इसके लेते हैं हम, फॉर्मूला क्या होगा, पर सवर्ण संधि का फॉर्मूला है ये, यदि किसी शब्द में हलंत में आए और उसके बाद में वर्ग का कोई व्यंजन है तो क्या करेंगे, हलंत मैं के स्थान पे अनुस्वार हो सकता है, और अनुस्वार के बाद में यही परसवर्ण है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। ये परसवर्ण का नियम लग करके क्या हो जाएगा, बाद वाले व्यंजन का 5वां वर्ण बन जाएगा। जैसे शब्द आता है सम जोड़ करह, शब्द है सम जोड़ करह, तो यहाँ सम में क्या आ रहा है, हलंत में आ रहा है, उसके बाद में क है जो कि वर्ग का वर्ण है, वर्ग मतलब ये 25 में से एक वर्ण है, तो यह मैं है वो किस में बदलेगा, हाँ बिल्कुल क के पंचम वर्ण में बदले जाएगा और शब्द बन जाएगा संकरह, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। इस मैं के स्थान पे क्या हो गया, ङ हो गया, क ख ग घ ङ, ठीक। और अनुस्वार संधि यदि लागू रखेंगे तो यह अनुस्वार में बदलेगा और संकरह, इस प्रकार का भी शब्द बन सकता है। यानी यहाँ ऐसा शब्द बने तो होगी अनुस्वार संधि, और इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ आए तो होगी परसवर्ण संधि। इसके अलावा इसके और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे शब्द आता है दम जोड़ डे, दम जोड़ डे, तो शब्द क्या बन जाएगा, दंड है। देखो मैं है और उसके बाद में डे आ रहा है, तो डे जो वर्ग का वर्ण है और डे के 5वां वर्ण क्या होगा, डे किस वर्ग का है, ट वर्ग का वर्ण है, और ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, णे, तो णे में बदल गया यह मैं। डे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा मैं में, और मैं क्या करेगा, बाद में जो वर्ण है उसी वर्ग का 5वां वर्ण में बन जाएगा। यहाँ दंड है शब्द बन गया। इसी के यदि अपन दूसरी वाली संधि लागू करें तो ऐसा शब्द भी बन सकता है, दंड है, यानी अनुस्वार संधि लागू करें तो दंड है। और ऐसे ही शब्द आता है अम जोड़ कीता है, शब्द आता है अम जोड़ कीता है, तो क्या बनेगा, अंकिता है, इस प्रकार का शब्द बनेगा। एक तो अंकिता है, ये मैं है वो अंग में बदल गया, और दूसरा अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा अंकिता है, ठीक। इसी प्रकार से और शब्द लेते हैं अपन। जैसे शब्द है साम जोड़ तह, साम जोड़ तह शब्द है, तो साम में हलंत में आ रहा है और उसके बाद में वर्ग का वर्ण है, तो ये वर्ग का वर्ण क्या है, तय, और तय का अंतिम वर्ण क्या होता है, ने, तो यह मैं है वो ने में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा
शांत है, इस प्रकार का। और यदि अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा शांत है। यानी दोनों शब्द हैं वो सही हैं, व्याकरणिक दृष्टि से दोनों ही शुद्ध हैं। इसी प्रकार से मम जोड़ जूह शब्द आता है, मम जोड़ जूह, तो शब्द क्या बन गया, यहाँ ज है तो च वर्ग का वर्ण है, और च वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, य, तो मैं है वो य में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा मंजूह। शब्द क्या बन जाएगा, मंजूह। और अनुस्वार संधि लागू करेंगे तो शब्द बनेगा मंजूह, इस प्रकार से। ठीक। और कुछ लोग इसी मंजू को न लिखते हैं, यहाँ न लिखना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। व्याकरणिक दृष्टि से न यहाँ है वो न लिखना गलत है, क्योंकि दोनों ही संधियों का नियम लागू नहीं हो रहा है। यानी या तो आप यह लिखो या अनुस्वार लगा दो, दोनों में से कोई एक काम जरूर करें। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ व्यंजन शब्द लिखता हूँ मैं, तो इस प्रकार से यह लिखता हूँ, वो इसी वजह से लिखा जाता है। इसके अलावा और कुछ शब्द लेते हैं अपन इसी संधि के। शब्द आता है जैसे गुम फितह, गुम शब्द है, गुम जोड़ फितह शब्द है, गुम जोड़ फितह। तो गुम में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, फे। फे कौन से वर्ग का वर्ण है, प वर्ग का, और प वर्ग का पंचम वर्ण होने की वजह से मैं का मैं ही रह जाता है। यानी प वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, मैं, और यहाँ भी है मैं, तो यह गुम फीता है, ऐसा ज्यों का त्यों रह जाएगा। और शब्द बन जाएगा पर सवर्ण संधि के नियमानुसार बनेगा गुम फीता है, इस प्रकार से। और अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा इस प्रकार से, गुम फीता है। ठीक है, ये आपकी परसवर्ण संधि हो गई। इसके अलावा एक आध उदाहरण और देख लेते हैं अपन, जैसे सम जोड़ न्यासी, सम जोड़ न्यासी, सम जोड़ न्यासी, इस प्रकार का भी एक शब्द आता है। तो क्या बनेगा, मैं है वो न में बदल जाएगा, क्योंकि पंचम वर्ण ये किस वर्ग का है, तय वर्ग का पंचम वर्ण है, तय थ द ध न, और यह मैं भी न में बदल जाएगा, तो दो न हो जाएंगे यहाँ, सन्यासी, इस प्रकार का। और अनुस्वार लागू करेंगे तो इस प्रकार का भी कर सकते हैं, सन्यासी। दोनों ही शब्द हो सकते हैं। ठीक है। और अनुस्वार और परसवर्ण संधि में थोड़ा सा ही अंतर है। आपने देखा कि अनुस्वार संधि कहाँ होती है, यदि किसी शब्द में हलंत में आए और उसके बाद में कोई व्यंजन हो, तो ऐसी परिस्थिति में हलंत में के स्थान पे अनुस्वार बन जाएगा। यह कह रही थी अनुस्वार संधि। और परसवर्ण संधि क्या कह रही है, परसवर्ण संधि कह रही है कि हलंत में के बाद में व्यंजन अर्थात वर्ग का व्यंजन हो, तो ऐसी परिस्थिति में अनुस्वार तो बदलेगा ही। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं हम, परसवर्ण अर्थात वर्ग का जो व्यंजन आ रहा है उसी वर्ग का पंचम वर्ण है उसमें बदल देंगे, किसको, हलंत मैं को। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारी क्लासेज कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। संधि के जो अन्य उदाहरण हैं वो आप अन्य पुस्तकें, जो व्याकरणिक पुस्तकें हैं, उनमें देख सकते हैं। और लाइव ज़रूर आएँ, क्योंकि लाइव आने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। जो लोग लाइव कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं उनसे मैं फिर से आग्रह करूंगा कि वो लाइव आएँ, क्योंकि 8:30 बजे का लाइव प्रीमियर वीडियो का आजकल रखा जा रहा है। इसलिए आप लाइव आएँ और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।